सच हमेशा सामने होता है, लेकिन उसे देखने की समझ हर किसी में नहीं होती। चाणक्य कहते हैं, झूठ वही बोलता है जिसे सच का ज्ञान होता है, और यही कारण है कि झूठ को पहचानना एक कला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का ये वीडियो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। आज हम सीखेंगे झूठ को पहचानने की कला, वो संकेत जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में जो नियम मिलेंगे वो आपको किसी भी इंसान की सच्चाई समझने में मदद करेंगे। एक दिन चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य के पास आए। चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, लेकिन शब्दों में सब सामान्य। चाणक्य ने पूछा, क्या बात है चंद्रगुप्त, तुम कुछ छिपा रहे हो? चंद्रगुप्त मुस्कुराए, गुरुदेव, सब ठीक है। लेकिन उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। चाणक्य ने तुरंत पहचान लिया। मुस्कान बनावटी थी, आवाज में हल्का कंपन था। कुछ ही पलों में चाणक्य बोले, तुम सच नहीं बोल रहे, तुमने कुछ छुपाया है। चंद्रगुप्त हैरान रह गए। गुरुदेव, आपने कैसे पहचान लिया? चाणक्य बोले, झूठ पकड़ना जादू नहीं, अवलोकन की शक्ति है। एक गांव में धर्मदत्त नाम का व्यापारी रहता था। उसकी घी की दुकान बहुत प्रसिद्ध थी। धीरे धीरे उसके मन में लालच आया। उसने घी में मिलावट शुरू कर दी। मुनाफा बढ़ा, नाम भी बढ़ा, लेकिन सच्चाई छुपी नहीं। एक दिन एक साधु आया। उसने घी की जांच की। जब दीपक जलाया गया, काला धुआं निकला, बदबू आई। सच सबके सामने आ गया। धर्मदत्त टूट गया और बोला, मुझसे गलती हो गई। साधु ने कहा, बेईमानी से कमाया धन कभी सुख नहीं देता। चाणक्य बोले, झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। ईमानदारी ही असली ताकत है। एक बार भरोसा टूट जाए तो वापस पाना मुश्किल होता है। झूठ पकड़ने के 7 नियम। एक शारीरिक हाव भाव को ध्यान से देखें। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका शरीर अक्सर उसकी सच्चाई बता देता है। वो जितना भी अपने शब्दों को संभालने की कोशिश करे, लेकिन शरीर उसे धोखा दे देता है। जैसे आंखों में सीधा देखने से बचना, बार बार नजरें घुमाना, मुंह, नाक या गर्दन को छूना, बार बार बैठने की पोजीशन बदलना। ये सब संकेत बताते हैं कि व्यक्ति अंदर से असहज है और कुछ छुपा रहा है। 2. आवाज और बोलने के तरीके को समझे। झूठ बोलते समय इंसान की आवाज में बदलाव आ जाता है। वो सामान्य तरीके से नहीं बोल पाता। ध्यान दे, आवाज कांपना या भारी हो जाना, अचानक तेज या धीमी आवाज में बोलना, बात करते समय रुक रुक कर बोलना, वो जैसे शब्दों का ज्यादा उपयोग। ये सब संकेत दिखाते हैं कि व्यक्ति अपने दिमाग में जवाब बना रहा है। 3 बातों में विरोधाभास ढूंढे। सच हमेशा सीधा और एक जैसा होता है, लेकिन झूठ को याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए उसमें गलती हो जाती है। उदाहरण, पहले कहे, मैं पूरे दिन घर पर था, और बाद में कहे, मैं दोस्त से मिलने बाहर गया था। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ऐसे विरोधाभास आसानी से मिल जाएंगे। 4. भावनाओं की सच्चाई को पहचाने। जब कोई सच बोलता है तो उसकी भावनाएं नेचुरली दिखती हैं, लेकिन झूठ बोलते समय भावनाएं बनावटी लगती हैं। जैसे बिना वजह ज्यादा हंसना, दुख दिखाना लेकिन आंखों में आंसू ना होना, जबरदस्ती मुस्कुराना। ये संकेत बताते हैं कि व्यक्ति अंदर से वैसा महसूस नहीं कर रहा जैसा वो दिखा रहा है। 5. अचानक सवाल पूछकर प्रतिक्रिया देखें। झूठ बोलने वाला इंसान हमेशा सोच समझकर जवाब देना चाहता है। उसे कहानी बनाने के लिए समय चाहिए होता है। इसलिए अचानक सवाल पूछिए, तुरंत जवाब मांगिए। अगर वो रुकता है, सोचता है या घबराता है, तो ये संकेत हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा है। 6. जरूरत से ज्यादा जानकारी पर ध्यान दे। सच बोलने वाला व्यक्ति सीधा जवाब देता है, लेकिन झूठ बोलने वाला अक्सर अपनी बात को मजबूत दिखाने के लिए ज्यादा बातें जोड़ देता है। जैसे, मैं मार्केट गया था, यह सीधा जवाब है। लेकिन अगर कोई बोले, मैं मार्केट गया था, वहां एक लाल कार थी, फिर बारिश आ गई, तो यह अननेसेसरी डिटेल है जो शक पैदा कर सकती है। 7. अपने अंदर की आवाज, गट फीलिंग पर भरोसा करें। हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट होती है
जो हमें संकेत देती है कि कुछ गलत है। कई बार सामने वाला सही बोलता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसे समय पर अपने मन की आवाज को इग्नोर मत करें। आपका दिमाग कई छोटे छोटे संकेतों को जोड़कर आपको सही दिशा दिखाता है। अगर आप इन 7 नियमों को ध्यान से समझकर इस्तेमाल करेंगे, तो आप किसी भी इंसान की बातों के पीछे छुपी सच्चाई को पहचान सकते हैं। याद रखिए, झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, सच एक दिन जरूर सामने आता है।